Hi guys, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will discuss about Euclid division lemma, chapter 1, class 10th. What is Euclid division lemma? यूक्लिड ये एक साइंटिस्ट का नाम है. डिवीजन डिवाइड करना, एंड लेमा होते हैं स्टेप्स. मीन्स किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट की थ्योरी है जो आपको डिवाइड करने के स्टेप्स बताएगी, और इसी को क्या बोला गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, हर एक साइंटिस्ट की एक थ्योरी होती है. पास्कल, आइंस्टाइन, हर किसी साइंटिस्ट अपनी एक थ्योरी होती है बच्चे. उनकी मतलब जो भी वो इन्वेंशन करते हैं उनको थ्योरेटिकल रूप में आपको पढ़ने के लिए आपने साइंस की किताबों में भी पढ़ा होगा. तो ऐसे ही यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिसने मैथ्स के अंदर एक थ्योरी दी है, और वो थ्योरी क्या है ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ. Given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b. देखिए, आपको ये बोला हुआ है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, जिसके अंदर दो यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, विच इज q एंड r. और वो क्या थ्योरी सेटिस्फाई करते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b. अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ. आप लोगों ने डिवीजन की होगी. देखिए, जब आप डिवाइड करते थे तो उसके अंदर आपका होता था, ये अंदर वाला होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वोशेंट, और नीचे जो आपका बचा वो हो गया आपका रिमाइंडर. अब देखिए, डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं a इस थ्योरी के हिसाब से, डिवाइजर जो होता है b, क्वोशेंट हो गया आपका q, एंड रिमाइंडर आपका हो गया r. सो इस थ्योरी के हिसाब से आपको ये पता चल गया कि जो आपका a है वो हमेशा क्या होना चाहिए, a ऑलवेज होना चाहिए ग्रेटर देन b. अब a ग्रेटर देन b है तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया जिसमें a आपका हो गया 32 एंड मैं b ले लेती हूँ 6, और हम इसको डिवाइड करते हैं. देखिए, इसको डिवाइड किया सो ये आ गया आपको पता है a अंदर आएगा, सो 32 अंदर आ गया, 6 बाहर आ गया, ये गया आपका 6 5 30 एंड रिमाइंडर विल बी 2. सो अब मैं ना इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो लिख लेती हूँ. a था 32, b था 6, q था 5 एंड रिमाइंडर इज 2. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर दैट डिविडेंड equals to divisor multiply by quotient प्लस में रिमाइंडर. ये आपने पढ़ा ही था, ठीक है. और मैं इसको सेटिस्फाई करके भी बता देती हूँ किस तरीके से होता है. देखिए, डिविडेंड इसका था 32, सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू डिवाइजर इसका है 6 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर. 6 5 30 एंड 30 प्लस 2 विल बी 32. ये आप कर चुके हैं बच्चे, ये छोटी क्लासेस के अंदर कराया जाता है, ठीक है. सो मैं आपको यहाँ पे अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी. इसको अगर मैं इस फॉर्म में डाल दूँ जो मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखे थे, तो ये क्या बन जाएगा. देखिए, डिविडेंड की जगह पर आपका क्या आ जाएगा बच्चे, a, डिवाइजर विच इज b, मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट क्या है q, प्लस में रिमाइंडर इज 2. देखिए, बन गई ना थ्योरी. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, देखिए एल्गोरिदम भी यही चीज़ है, ठीक है. अगर ये आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. तो आप ध्यान रखिए बच्चे कि जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब ये हम उसकी थ्योरी की बात करें, अभी मैं सिर्फ आपको ये डिस्कस कर रही थी कि ये कैसे आया, ठीक है. अब हम उसकी जो यूक्लिड है उसकी मैं आपको बता रही हूँ कि उसने अपनी थ्योरी में क्या चीज़ लिखी है. अब उसने कंडीशन रखी है बेटा कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये दो टर्म से मिलके बना है. देखिए, पहला है इसमें रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, बट लेस देन b होना चाहिए, b से छोटा ही होना चाहिए. जैसे इसके अंदर आपका ये क्या था, b था 6, तो इसका मतलब ये हो गया आपका रिमाइंडर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 6। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, देखो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल मतलब 0 1 2 3, और हमें कहाँ तक लेके जाना है, 6 से छोटा मतलब 5 तक। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी रिमाइंडर की, 0 1 2 3 4 5। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बताया हुआ है, और जो इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो स्टेप्स है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।